आज के वीडियो में हम इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हर जगह यूज होते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। यदि यह क्लास आपने बिना स्किप किए देख ली तो आज के बाद ऐसे आप सेंटेंस फर्राटे से बना लोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बड़ी मुश्किल से वह मानी, बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आया, बड़ी मुश्किल से उसने खाना खाया, बड़ी मुश्किल से वो इंदौर गया। इन चारों वाक्यों में बड़ी मुश्किल से शब्द आए हैं। इस बड़ी मुश्किल के लिए हम इंग्लिश में विद ग्रेट डिफिकल्टी का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे जैसे बड़ी मुश्किल से वह मानी। तो इंग्लिश होगा शी अग्रीड विद ग्रेट डिफिकल्टी। इस विद ग्रेट डिफिकल्टी को सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी बन सकता है विद ग्रेट डिफिकल्टी शी अग्रीड, बड़ी मुश्किल से वह यहाँ आया। तो इंग्लिश में बनेगा ही केम हियर विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से उसने खाना खाया। तो इंग्लिश में बनेगा ही एट फूड विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से वो इंदौर गया। तो इंग्लिश में बनेगा ही वेंट टू इंदौर विद ग्रेट डिफिकल्टी। मैं वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ। आई इवन मेक वीडियोज विद ग्रेट डिफिकल्टी। इस प्रकार सामने बड़ी मुश्किल से के लिए विद ग्रेट डिफिकल्टी का प्रयोग किया है। तो देखते नेक्स्ट। वो यहाँ आकर गया, पूनम चाय पी कर गई, वो नहा कर गया, वो खाना खाकर गया। इन चारों वाक्य में कर शब्द आया है। कर शब्द के पहले एक क्रिया यानी इंग्लिश में वर्ब है। तो यहाँ पर कर के पहले वाली वर्ब को पहले लिखते हैं और कर के बाद वाली वर्ब को कर के बाद में लिखते हैं और कर को एन लिखते हैं और टेंस से के अनुसार ही दोनों वर्ब लिखेंगे। जैसे वो यहाँ आकर गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही केम एंड लेफ्ट। यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर वेंट भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश बनेगी ही केम एंड वेंट, पूनम चाय पी कर गई, पूनम ड्रैंक टी एंड लेफ्ट, वो नहा कर गया। ही बेथ्ड एंड लेफ्ट, वो खाना खाकर गया। ही एट एंड लेफ्ट। इन वाक्यों में आकर गया, पी कर गई, नहा कर गया और खाकर गया का अर्थ है। तो यहाँ पर हमने वर्ब एंड वर्ब का फॉर्मूला प्रयोग करके इंग्लिश बनाई। जाना मत अच्छे वाक्य आखिरी में ही है। खाना खा लिया जाए, पानी पी लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए, उसे बुला लिया जाए। ऐसे वाक्यों को हम लेटस यानी लेट से बनाएंगे। देखते सेंटेंस खाना खा लिया जाए। लेट्स ईट ऐसा भी बना सकते हैं। लेट्स हैव फूड, पानी पी लिया जाए। तो इंग्लिश में बनेगा लेट्स ड्रिंक वाटर, ऐसा भी बना सकते हैं। लेट्स हैव सम वाटर, थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो इंग्लिश में बनेगा लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट, ऐसा भी बना सकते हैं। लेट्स रेस्ट फॉर अ व्हाइल, उसे बुला लिया जाए। तो इंग्लिश में बनेगा लेट्स कॉल हिम, ऐसा भी बन सकता है। लेट्स समन हिम। इस प्रकार से जब भी ऐसे वाक्य आते हैं उनको लेटस या लेट्स से बनाया जाता है। जाना मत अभी तो और भी अच्छे सेंट। आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो, वो पूनम के लिए साक्षात भगवान है, मोहन राजू के लिए साक्षात भगवान है, मेरे माता पिता मेरे लिए साक्षात भगवान थे। इन चारों वाक्य में साक्षात शब्द आया है। साक्षात का मतलब जैसे होता है, तो यहाँ पर हम साक्षात के लिए लाइक का प्रयोग करके ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे जैसे आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो। तो इंग्लिश बनेगी यू आर लाइक गॉड टू मी, वो पूनम के लिए साक्षात भगवान है। तो इंग्लिश में बनाएंगे ही इज लाइक गॉड टू पूनम, मोहन राजू के लिए साक्षात भगवान है। तो इंग्लिश बनेगी मोहन इज लाइक गॉड टू राजू, मेरे माता पिता मेरे लिए साक्षात भगवान थे। तो इंग्लिश में बनाएंगे माई पेरेंट्स वर लाइक गॉड टू मी। तो इस प्रकार से हम साक्षात के लिए लाइक का प्रयोग करके और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। प्लीज सपोर्ट मी।